नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उनके पास खड़े एक साधु का मोबाइल फोन बजा तो वरुण के समर्थकों ने साधु को टोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अरे रहने दो, पता नहीं महाराज कब मुख्यमंत्री बन जाए। वहीं वरुण गांधी के इस बयान को सीएम योगी से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि वरुण इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो हमारा क्या होगा, समय की गति को समझा करो। उन्होंने अच्छे दिन पर तंज कसते हुए कहा कि महाराज जी, मुझे लगता है अब समय अच्छा आ रहा है। इसके अलावा वरुण गांधी ने जनता को नसीहत देते हुए कहा कि भेड़ चाल में वोट ना दे। ऐसा ना हो कि कोई आए, भारत माता की जय बोले, जय श्री राम बोले और आप उसको वोट दे दे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वरुण गांधी के इस बयान को आखिर सीएम योगी से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि सीएम योगी के लिए ही वो बयान उन्होंने दिया है। जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदली है, राजनीतिक परिस्थितियां बदली है और ये काल बदला है, समय जिसको कहते हैं, जो गांधी परिवार के लिए काल है। ये उस तरीके का समय है जिसमें गांधी परिवार से जुड़े हुए, नेहरू गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति, हर नेता का खात्मा होने वाला है। बर्बादी लगभग तय है और ये उत्तर प्रदेश में समझा जा चुका है। वरुण गांधी अभी भी ये जो बातें बोल रहे थे उसमें उन्होंने ये कहा कि गांधी परिवार मीठी मीठी बातें करके वोट नहीं लेते हैं। हम गांधी परिवार से हैं, हम तो कड़वी बात भी कहेंगे, सच्ची बात भी कहेंगे। तो क्या ये सच्ची बात है कि आप तंज कस रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर जिसने मेहनत के बदौलत एक मुकाम हासिल किया है? योगी आदित्यनाथ ये मेहनत के बदौलत मुकाम हासिल किया है। गोरखपुर से सबसे कम उम्र के सांसद बने, 26 साल की उम्र में सांसद बने, क्योंकि उससे पहले उन्होंने गोरखपुर जो पीठ है, गोरखपीठ, उसके लिए काम किया था, समाज के लोगों के लिए काम किया था और फिर वहां पर वो सांसद बन के आए। लेकिन सांसद बनने के बाद कितने लोग होते हैं जो सांसद बनने के बाद मिनिस्टर बने या फिर मुख्यमंत्री बने? बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जो होते हैं उसमें से ज्यादातर या तो सिटिंग होती है या परिवारवादी पार्टियों के होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री अपनी मेहनत के बदौलत नहीं बने, बल्कि उनके पीछे मुलायम सिंह यादव की मेहनत थी। मुलायम सिंह यादव ने मेहनत की। ये नहीं कहा जा सकता कि मुलायम सिंह यादव बिना मेहनत किए हुए वो मुकाम हासिल कर लिए, क्योंकि उस पीढ़ी के वो पहले व्यक्ति थे अपने परिवार में जो राजनीति में आए। लेकिन उनकी मेहनत खत्म हो गई तब जब उन्होंने उस समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बना दिया। कभी कभी कर्मशील लोगों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन कर्म से पाए हुए जो वस्तु चीजें होती है, अगर उसका दुरुपयोग किया जाना लगे, जो सनातन परंपरा में हमेशा देखा गया है, तपस्या तो रावण ने भी की, कुंभकर्ण ने भी की, मेघनाथ ने भी की, कई राक्षसों ने की, भस्मासुर ने भी की। जितने भी राक्षस जो बोले जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी प्रवृत्ति होती है घटिया, और इसलिए इन लोगों ने भी तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप इन लोगों को भी उसका परिणाम मिला, वरदान मिला। लेकिन वरदान का जब दुरुपयोग करना शुरू किया तो उसको, उसकी प्रवृत्ति को हम राक्षसी प्रवृत्ति कहने लगे, यानी उसके कुकर्मों की सजा दी जाती है। मुलायम सिंह यादव की बात यही है कि तपस्या तो उन्होंने भी की, आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, जमीनी स्तर से जुड़े रहे, काम किया और इसीलिए राजनीति में वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए। लेकिन जब उसका परिणाम मिला तो उन्होंने उस परिणाम का दुरुपयोग किया, अपने कद का दुरुपयोग किया और उस कद का फायदा उठा के पूरे परिवार के उन लोगों को भी राजनीति में शामिल कर लिए जिनकी क्षमता नहीं थी राजनीति करने की। उसमें एक अखिलेश यादव भी हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर थोप दिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, वो लगातार गोरखपुर के सांसद रहे और जब सांसद थे तब भी संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड्स है जो उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश का मामला उठाया है, रो रो कर बताया है कि कैसे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज चल रहा है, कैसे एक छोटे छोटे से समस्या के लिए
जब थानेदार के पास जाते हैं, एसएचओ के पास जाते हैं, तो वो हमारी बात नहीं सुनता, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और सरकार वहां समाजवादी पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की आगे संभावना इन लोगों को दिख नहीं रही है कि आगे सत्ता परिवर्तन हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी हमें पनिश कर सकती है। ये बात भी नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ कर्मशील पुरुष है, उन्होंने कर्म के आधार पर वो प्राप्त किए हैं जो अभी उनके पास है। लेकिन वरुण गांधी ने क्या कहा? वरुण गांधी ने एक ऐसे साधु को फोन उठाने के लिए, बात करने के लिए तुलना की कि कल ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब है कि अभी कोई भी साधु संत मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच सकता है। ये सीधे योगी के साथ उनकी तुलना करनी थी। दूसरी बात, और ये किस पे तंज है जो वो कह रहे हैं कि अगर जो जय श्री राम बोल के या जय माता दी बोल के वोट मांगे, उनको बस भेड़ चाल में वोट ना दे दें। बस यही बात है कि योगी मोदी की बात है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जय श्री राम की बात कौन करता है? या जय श्री राम के नारे किस पार्टी के नारे हैं? जय श्री राम के नाम पर तो दूसरी पार्टियों ने उसका उल्टा सीधा नए नारे लगाने शुरू कर दिए। और भले ही हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश करने वाली पार्टियां, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उसने भी दूसरे नाम का सहारा लिया। जैसे अरविंद केजरीवाल जय श्री राम के बदले जय हनुमान करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करवाने लगे। लेकिन अभी जय श्री राम का जहां जिक्र होता है, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र होता है। और उन्होंने तंज क्या कसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इन लोगों को जय श्री राम के नाम पर वोट मत दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वरुण गांधी ने बार बार पार्टी विरोधी गतिविधियां अपनाई है। इससे कुछ समय पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आउटरीच प्रोग्राम बनाया था और उसमें हर सांसद को अपने अपने क्षेत्र में रैलियां करनी थी, तो वरुण गांधी ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वरुण गांधी को लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी इनको बख्शने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब बदल चुकी है और उसे गांधी परिवार के टैग का कोई जरूरत नहीं है। अगर टैग की जरूरत होती तो उनका कोई न कोई विकल्प हो सकता था। लेकिन अभी वरुण गांधी हो या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर मेनका गांधी, अगर गांधी परिवार की बात करें तो मेनका गांधी को जब कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सहारा दिया। लेकिन मेनका गांधी धीरे धीरे उसी एटीट्यूड के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहने लगी, जो कि एक गांधी नेहरू खानदान का घमंड कहा जाता है, ईगो कहा जाता है। वरुण गांधी भी उसी ईगो के साथ अभी चल रहे हैं। हम सेंट्रल लीडरशिप की बात नहीं सुनेंगे, हम स्टेट लीडरशिप की बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति उसमें नहीं है। पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और यहां पर जो मेहनत करके आगे बढ़ेगा उसी को वैल्यू दिया जाएगा, उस व्यक्ति को वैल्यू नहीं दिया जाएगा जो नाम लेकर पैदा हुआ हो और उसी नाम के सहारे राजनीति कर रहा हो। मेनका गांधी हो या वरुण गांधी, ये दोनों अगर आज चुनाव लड़ेंगे किसी दूसरे पार्टी के टिकट पर तो उनका हश्र वही होगा जो अमेठी से राहुल गांधी का हुआ। अमेठी जैसे क्षेत्र में राहुल गांधी, जो नेहरू गांधी परिवार की विरासत संभालने वाले हैं, जो संभाल रहे हैं, जो पीएम पद के उम्मीदवारी जता रहे हैं, उनको भी अमेठी से हरा दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझा कि ये गांधी नेहरू परिवार का तमगा काफी नहीं है। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी चुनाव जीत गई। इसके पीछे की एक बड़ी वजह मानी जाती है कि सोनिया गांधी में जो लोगों से कनेक्ट करने का तरीका डेवलप करना है, वो तरीका राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर है। उन्होंने रायबरेली में अपने जो सांसद प्रतिनिधि बना रखे हैं, उसके माध्यम से क्षेत्र में यूपीए 1, यूपीए 2 के टाइम में काम करवाया और इसलिए सोनिया गांधी चुनाव जीतकर सामने आई। राहुल गांधी जो कि चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में साल 2 साल में जाते हैं, उनको अगली बार केरल से भी चुनाव हारना पड़ेगा। तो वही स्थिति मेनका गांधी और वरुण गांधी की है। वरुण गांधी पहले कई बार ऐसी बात कर चुके हैं,
पार्टी विरोधी, और उसके अलावा मेनका गांधी का कद भी तब छोटा होना शुरू हुआ जब उन्होंने विवाद पैदा करना शुरू कर दिया। एक डॉक्टर के साथ बातचीत हो रही है, आप पशुवादी हैं, पशुओं की संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन एक कुत्ते के इलाज के लिए एक डॉक्टर और एक कुत्ते के मालिक के साथ कुछ विवाद होता है, उसमें आप उस डॉक्टर को ऐसे लैंग्वेज में बात करती हो जैसे कि वो सड़क पर चलता हुआ कोई ऐसे व्यक्ति है। तो उसके बाद जो उसका ऑडियो क्लिप बाहर आया, फिर मेनका गांधी का कद और छोटा होना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि अगर सांसद जो वर्तमान में है, अगर वो पार्टी विरोधी एक्टिविटी भी करता है तो उसको तत्काल पनिश नहीं किया जाएगा। वो चुनाव के समय उसका दंड मिलता है, पनिशमेंट उसको उस समय दी जाती है। और योगी के साथ जो इनका मनमुटाव हुआ है, वरुण गांधी का, मेनका गांधी का, उसकी वजह यही है कि योगी ने गांधी परिवार के इन दोनों लोगों को भाव ही नहीं दिया। न कि उत्तर प्रदेश की सियासत में न कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और न ही इनके बातों के आधार पर इनके डिमांड को पूरा किया गया। इसीलिए ये योगी से चिढ़े हुए हैं। इनको लगता था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा सीएम हो जो हमारी बात सुन सके, जो हमारे साथ चल सके, जो हमारे इशारे पर काम कर सके, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसलिए वरुण गांधी अभी चिढ़े हुए हैं, और वरुण गांधी की इस चिढ़ के बाद जो सीधे उन्होंने योगी के साथ पंगा लिया है, इससे तो ये लगभग तय है कि अब वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद नहीं बन पाएंगे। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके बदले किसी और को खड़ा करने का पूरा प्लान बना लिया है जो पीलीभीत से ही विधायक हैं, और इसीलिए वहां पर जो अभी राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश वरुण गांधी कर रहे हैं, उसमें इनको लग रहा है कि अब हमें जरूरी है कि उसी तथाकथित सेकुलर गैंग में शामिल हो जो कि हिंदुओं के खिलाफ बोलकर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करें। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर की बात हुई, उस बच्चे के स्कूल में पिटाई हुई, लेकिन उस पर ओवैसी जैसे वरुण गांधी ने भी बयान दिए। लेकिन उसी समय एक और घटना सामने आई, देश में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड घटना नहीं है, लेकिन यह घटना जम्मू कश्मीर की थी। और वो जम्मू कश्मीर में एक बच्चे को इसीलिए पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया क्योंकि उसने बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया था। उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए कश्मीर के अंदर, जम्मू में जो प्रदर्शन हुए, तो उसके बाद उस टीचर पर, प्रिंसिपल पर यह क्या किया गया, एक्शन लिया गया, सस्पेंड किया गया। लेकिन बात वहां पर पूरी तरीके से धार्मिक इसलिए थी, बच्चा हिंदू था, प्रिंसिपल और टीचर मुसलमान थे, लेकिन फिर भी इस बात को किसी ने नहीं उठाया। लेकिन जब मुजफ्फरनगर जैसे इलाके में, जहां पर पहले से ही संवेदनशील जगह मानी जाती है सांप्रदायिकता के लिए, जहां पर नरेश टिकैत जैसे लोग हैं जो जाकर कह रहे हैं कि दोनों शांत हो जाओ, नहीं तो फिर से दंगा होने की संभावना बढ़ जाएगी, ये वरुण गांधी भी उसी ग्रुप में शामिल होकर ओवैसी और राहुल गांधी की तरह बयान देने लगे कि ये विष फैलाया जा रहा है। वो टीचर की गलती है, उस बच्चे के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक व्यक्तिगत मसला है, ये कोई सामाजिक मसला नहीं है। और उसको हाईलाइट करने का मतलब है, बताने का मतलब है कि वहां पर की परिस्थितियों को फिर से गंधीला बना देना, जिससे कि सांप्रदायिक माहौल बढ़ेगा और दंगे हो सकते हैं। तो वरुण गांधी उसी सेकुलर गैंग में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों माँ बेटों को इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, और इस बार जो उन्होंने योगी से सीधे पंगा लिया है, उसका खामियाजा तो वरुण गांधी को भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से वरुण गांधी लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो सोशल मीडिया से लेकर मंचों तक सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे। लगता है वो इस सोच में ये सब कर रहे हैं ताकि उन्हें कांग्रेस की तरफ से पार्टी में शामिल होने का न्योता मिले, जबकि उनके भाई राहुल गांधी उन्हें कांग्रेस में बुलाना नहीं चाहते हैं। हालांकि इसमें एक बात तो गौर करने वाली कि वरुण गांधी जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ये ड्रामा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें बीजेपी से भी बेदखल कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।